रिम्स के नर्सिंग की छात्राएं आज रांची यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक भवन का घेराव कर रहे हैं। कारण है कि इनकी परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर ये प्रशासनिक जो रांची यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक विभाग है, इस प्रशासनिक विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और जो यहाँ है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जल्द से जल्द जो एग्जाम होने की बात कही जा रही है कि हमें एग्जाम लिया जाए जल्द से जल्द। हम इन्हीं छात्रों से जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, क्यों किस कारण से आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन पर आए हैं। हमारा बहुत सारा एग्जाम्स अभी बाकी है। हम अभी हैं 7th सेमेस्टर में और मेरा 8th सेमेस्टर अभी 6 महीने में 7th सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 8th सेमेस्टर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और हम लोगों का अभी तक 1st और 2nd सेमेस्टर का ही एग्जाम हुआ है और अभी 3rd 4th 5th 6th बचा हुआ है। मतलब आप लोग 7th सेमेस्टर में? हाँ, हम लोग 22-26 बैच के हैं। 22-26 बैच है यहाँ पे, 23-27 बैच है और 24-28 बैच है रिम्स से। तो उन लोगों का सारा का सेमेस्टर अभी बचा हुआ है। कोई भी एग्जाम अभी लिया नहीं जा रहा। अभी तक हम लोगों का 2 सेमेस्टर लिया गया है 22-26 बैच का। 23-27 का बस एक ही सेमेस्टर का एग्जाम लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम का मांग करने आए कि हमारा एग्जाम्स लिया जाए, हमें शेड्यूल दिया जाए, जो हमें पता चले कि इस शेड्यूल में हमारा एग्जाम होगा तो हम लोग भी उस तरह से तैयारी करेंगे और परीक्षा में बैठ के अपना नंबर आंकलन करेंगे। मतलब रेगुलर एग्जाम होना चाहिए। रेगुलर एग्जाम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। यहाँ प्रशासन को खुद एग्जाम लेना चाहिए, मगर हम लोगों को यहाँ पर आके बोलना पड़ रहा है कि हमारा एग्जाम लिया जाए। देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी पर विडंबना ही है कि जो रेगुलर छात्र हैं पढ़ाई तो ये कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भरोसा नहीं है कि ये एग्जाम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर जो है वो देर से चल रहा है। इनका सेमेस्टर अब लगभग 7 सेमेस्टर तक पहुंच चुका है, लेकिन ये मात्र 2 ही सेमेस्टर का एग्जाम लिख पाए हैं। और यही कारण है कि ये जो एग्जाम को लेकर ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटी से है, वो यूनिवर्सिटी से इनकी मांग है कि इनकी जो रेगुलर एग्जाम होना चाहिए और जो देरी आ रही है इस देरी को दुरुस्त किया जाए और जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए, ताकि इनका जो भविष्य है वो भविष्य जो जिस उद्देश्य से ये पढ़ाई कर रही है उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। आप लोगों का मांग है परीक्षा न होने का। परीक्षा होने का, परीक्षा नहीं हो रहा है उसे लेकर? जी हाँ, हम लोग 22-26 बैच के हैं, ठीक है। और हम लोग का मतलब इस नवंबर में पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर 22 से स्टार्ट किया था हम लोग, नवंबर 26 में कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक हम लोग का सिर्फ 1st और 2nd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, मतलब 1 साल का एग्जाम हुआ है, ठीक है। और जब तक हम लोग को सिर्फ 2022 का ही एग्जाम अभी चल रहा है। 2022 फर्स्ट ईयर का एग्जाम 26 चल रहा है। हाँ, अभी 26 चल रहा है। हम लोग का फोर्थ एग्जाम होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। 7th सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग बहुत परेशान है। और जब तक हम लोग को डिग्री नहीं मिलेगा हम लोग कहीं जाके काम भी नहीं कर सकते, प्राइवेट सरकारी कहीं पे भी नहीं। और हम लोग का जो नॉर्थ सेट है उस एग्जाम का एज लिमिट भी 30 है। तो 30 साल तक जब हम लोग यहाँ पे मैम बोलती है कि और तुम लोग को 4 साल वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग 4 साल क्यों और वेट करेंगे? बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का है ना, तो 6 साल 8 साल हो जाएगा। हाँ, 8 साल क्यों हम लोग क्यों करेंगे 8 साल वेट? पहले तो नहीं बताया गया था ये सब, तो फिर यही प्रॉब्लम है। और हम लोग का वहाँ पे सारा कुछ सबमिट भी है, जितना हम लोग का इंटर का, इंटरमीडिएट का सारा एडमिट कार्ड रिजल्ट सब वहाँ सबमिट है, वो सब भी हम लोग को नहीं मिल सकता जब तक 8 साल कंप्लीट नहीं होगा तो अपने रिजल्ट नहीं होगा। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि नर्सिंग का 8 साल का कोर्स होगा क्या? तो वही दिख रहा है यहाँ पर, देखने को वही मिल रहा है जो कि हम लोग 4 साल का कोर्स था। अगर वो 4 साल में नहीं होता, यहाँ से भी एग्जाम कंट्रोल अभी हम लोग को कुछ सिर्फ आश्वासन दिए, उसके अलावा कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। एग्जाम डेट अभी तक तो निकला नहीं। 3rd सेमेस्टर का है, फॉर्म निकल गया है, हम लोग फॉर्म भर भी दिए है, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट नहीं निकला है। तो सोचिए, तो आपके साथ जो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं वो तो आपसे ऊपर हो जाएंगे सेम सेमेस्टर में, अगर सेम में लिए हैं तो होंगे। प्राइवेट जैसा कि है, प्राइवेट कोई और भी कॉलेज है, सारे के सारे बच्चे प्रभावित है इस चीज से। उन लोग का भी सही यूनिवर्सिटी का जो डिले है, रांची यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी और अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट जो भी होगा अभी नर्सिंग का, वो सब आगे रहेगा। हम लोग और पीछे जाते जाएंगे। उन लोग जो एग्जाम दे पाएगा, हम लोग एग्जाम दे भी नहीं पाएंगे। अभी तो हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन हम लोग को बाद में मिलेगा, उसमें भी 1 साल का विलम्ब होगा। 8 साल का 9 साल हो जाएगा, तो फिर कोर्स करने का मतलब ही कुछ नहीं। एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो फिर आप लोगों को एग्जाम लिख सकते हैं, मतलब कंपटीशन वाले। जी, उसमें बहुत विलम्ब हो रहा है हम लोग का। तो जो 4 साल का कोर्स हम लोग 9 साल में मिल रहा है, उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएंगे। बहुत एज लिमिट पार हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा एग्जाम है, सरकारी एग्जाम। तो एक तरह से सीधा तौर पर है कि आप लोगों को भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। भाई प्रशासन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे।
यहाँ भी हम लोग कितना हर याचिका सब दिखाते रहे, तो एप्लीकेशन देते आप गए यहाँ लोगों पे। ने घेराव किया है, कोई प्रशासनिक अधिकारी इस कॉलेज यूनिवर्सिटी का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ कोई किसी से भी कोई तालेबंदी सब जगह रूम में आप लोग किए हैं, ये है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई आया नहीं है, बात करने के लिए सुध कोई लेने आया नहीं नहीं है। आया। 24-28 बैच का छात्र हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा, नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है तो 6-6 महीना में एग्जाम होनी चाहिए। पर आप अभी देखिए, मैं 24 में एडमिशन लिया था, अभी 26 पहुंच चुका है 2026, और अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 24 के बाद जो भी बैच है, 25 बैच भी आ चुकी है, एडमिशन हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन छोड़िए, हमारे बैच का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। और हमारे साथ पोस्ट बेसिक के भी सीनियर्स पढ़ते हैं, उनका भी वही हाल है। उनका 2 साल का कोर्स होता है, जिनका 6 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, पर उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं। उनका 2 साल का एग्जाम होता है, रजिस्ट्रेशन होगा तब 2 साल का तब जाके एग्जाम होगा, वो भी नदारद है। तो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है सीधे सीधे। क्या यूनिवर्सिटी तरफ से कुछ बोला जाता है? यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, और आज के टाइम में आप जानते हैं आश्वासन से काम नहीं चलता। जब तक लिखित में कोई प्रमाण ना रहे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। पिछले बार हम लोग नवंबर में आए थे, तो एग्जाम कंट्रोलर सर से बात हुई थी हमारी, तो हमने ये भी कहा था कि लिखित देने के लिए, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं आश्वासन दूंगा, 10 दिन में आपका रिजल्ट का ये आ जाएगा, एग्जाम का? हाँ, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। 10 दिन में तो हमारे सीनियर का रिजल्ट नहीं आया, 2 महीने के बाद आया, और उसके बाद से अभी तक फिर अगले एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर एग्जाम का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में बात किया, तो उस समय जो रजिस्ट्रार सर थे उन्होंने कहा कि मैं अभी नया आया हूँ, तो उन्होंने कहा था कि मुझे समय दीजिए, आपने मुझे इससे अवगत करवा दिया, मैं अब इस पे काम कर दूंगा। 11 नवंबर का वो दिन था, और आज 30 मार्च है। 4 महीने और 19 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है। वैसे ही का वैसे हम कॉलेज से सेशन हम पूरा निष्कारण आप लोग बैठने पर कॉलेज से सेशन आगे बढ़ा दिया जाता है, बैकलॉग इधर से हो जाता है, प्रेशर हम पे पड़ता है। प्रेशर हम जैसे जितने छात्र हैं, हम रिम्स के हैं छात्र, हम पे प्रेशर पड़ता है। और अदर प्राइवेट कॉलेजेस भी 40-45 प्राइवेट कॉलेजेस भी है, वैसे ही वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, पर हम आवाज़ उठा पा रहे हैं। तो हम आज यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं ताकि हमारी आवाज़ को, हमारी मांग को सुना जाए। जी, मैं मोहम्मद इमरान हुआ, BSc द्वितीय ईयर का छात्र। यहाँ आज प्रशासनिक भवन का घेराव किए हैं और कई जो विभाग के इनके जो तालेबंदी करने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अधिकारी है वो अधिकारी इनका सूद नहीं लेने आ रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके कारणों से जो यहाँ है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इसकी सूद कौन लेगा? रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।